हेलो फ्रेंड्स, ये चाल दूरी का तीसरा क्लास है। हमने दो क्लास में, फर्स्ट क्लास में समय चाल और दूरी के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझे थे और साथ ही साथ उस पर सवाल भी किए थे, और दूसरे क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे औसत चाल वगैरह के बारे में। अब अगला टाइप, इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट समझेंगे और चाल दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर एक एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अनुपात से संबंधित कंसेप्ट समझेंगे। अनुपात से संबंधित, अनुपात से संबंधित सवाल। एक बार आप कंसेप्ट समझिएगा तो बिल्कुल हम लोग बिना किसी भी ट्रिक के पढ़ रहे हैं, मेथड से और ट्रिक से भी फास्ट सारे सवाल बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो बताइए वह दूरी बी कितने समय में तय करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह दूरी बी कितने समय में तय करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे और इस पर संबंधित और बहुत सारे इस कंसेप्ट वाले सवाल आते हैं। तो चलिए बस सॉल्व करते हैं इसको। कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जैसे जैसे हमारा चाल बढ़ेगा वैसे वैसे समय घटेगा, यानी कि चाल और समय का जो अनुपात होता है उल्टा अनुपात होता है, विलोमा अनुपात होता है। अगर मान लीजिए चाल का अनुपात हमको मालूम है, चाल का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:3। अगर मान लीजिए चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चाल है, चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा हमारा, समय का अनुपात हो जाएगा, इसको हम उल्टा अनुपात निकालेंगे। तो इसका विलोमा अनुपात इस तरीके से 2 रहता है तब तो डायरेक्ट हम बदल लेते हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक रहेगा, मेन यही इसका मेथड है, 1/3 अनुपात 1/4 निकाल देंगे। इसका विलोमा अनुपात जब भी निकालना होगा तो 1/1 में करके, तो उसी तरीके से इसका विलोमा अनुपात निकाल लीजिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 होगा। इसके बारे में कल हम लोग पढ़े थे। अब इसको, ये जो भिन्न में आ गया, बट्टा में आ गया, तो इसको हम हटाएंगे, भिन्न को तोड़ेंगे। उसके लिए क्या बताए थे, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का 6 में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 में 12 से करेंगे तो कट जाएगा 6 मर्द में ना, और फिर इसमें करेंगे तो 4 मर्द में कट जाएगा 4, फिर इसमें करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 6:4:3। तो अगर चाल का हमको अनुपात मालूम रहेगा तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका विलोमा अनुपात निकाल देंगे। और विलोमा अनुपात कैसे निकालते हैं, 1/1 करके 1/2, इसको मैंने उलाट देना है। 2/1 है तो 1/2 कर देना है, इसको 3/1 है तो 1/3 कर देना है, 4/1 है तो 1/4 कर देना है, वही उसका विलोमा अनुपात हुआ। और जब भिन्न में आ जाएगा आपको, तो भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम करके समय गुणा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, आसानी से बन जाएगा। चाल का अनुपात हमको मालूम है तो 5:4, तो समय क्या हो जाएगा हमारा, समय हो जाएगा हमारा 4:5। अब क्या कह रहा था, बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो बी 5 है और ए अनुपात में कितना है, 4। तो अगर अनुपात में हम देखेंगे तो बी ए से कितना अधिक है, 5 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 घंटा, घंटा में ही 2 है, तो कितना किसका पूछ रहा है, बी का ही ना। तो बी 5 है, 5 का वैल्यू निकालना है, तो 2 × 5। जब 1 का वैल्यू 2 घंटा है तो 5 का वैल्यू 2 × 5 यानी कि 10 घंटा हो जाएगा हमारा। या फिर आप x भी मानिएगा तो वही चीज़ हो गया। अगर ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, तो 5x में से 4x घटा लिए, अधिक कह रहा था ना, तो जब भी कम या अधिक कहता है तो दोनों का अंतर कर लेंगे, 5x - 4x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको और थोड़ा सा तरीका समझते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, बी ए से 2 घंटा अधिक है, बी ए से 2 घंटा अधिक है, तो ए कितना है, 4x, इससे 2 घंटा अधिक यानी कि 2 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बी के, यानी कि 5x के बराबर होगा। तो सवाल के साथ साथ जो भी बेसिक कंसेप्ट उससे रहते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट से ही बड़े बड़े सवाल बनते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन इसी में बनाइए, इसी में डाटा सिर्फ चेंज कर दिया, आपका डाटा चेंज कर दिया है, ये कह रहा है कि ए और बी के
चालों का अनुपात, यहाँ पर समय का अनुपात दिया है, ARB के समयों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताना है। देखिए A और B के समयों का अनुपात 5:4 है और A की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो B का चाल बताएं। ये क्वेश्चन कह रहा है B का चाल हमारा क्या होगा। A और B की समयों का अनुपात 5:4 है, A की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो B की चाल क्या होगा। ये समय का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चाल। तो इसको हम चाल के अनुपात में बदलेंगे ना, तो चाल के अनुपात में बदलने के क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अनुपात चेंज कर दीजिए। जो 5:4 है इसको कर देंगे हम 4:5। तो पहला A था और दूसरा B था, तो ये हमारा क्या हो गया, चाल हो गया। समय का अनुपात था, तो समय के उल्टा करेंगे तो चाल निकलेगा, चाल के उल्टा करेंगे तो समय निकलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विलोमानुपात होता है, व्युत्क्रमानुपात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसका मान दिया हुआ है, A का चाल दिया हुआ है 16, यानी कि 4 का मान दिया हुआ है 16, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 16/4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 16/4 गुणा 5, तो क्या हो गया हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है। अब चलिए इसमें आप टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, आंशिक चाल से संबंधित। आंशिक चाल क्या होता है, इसमें कहेगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका नियत चाल बताएं, उसका तो नियत समय बताएं, तो उसका नियत समय या वास्तविक समय बताएं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, और आज के बाद ये क्वेश्चन कभी भी कोई बिना ट्रिक के मेथड से हम लोग समझेंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होगा। क्या कर रहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियत चाल के 4/5 चाल से, यहां पर समझिएगा इस लाइन को, बहुत हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, नियत चाल के 4/5। तो ऐसा जब भी केस आता है तो ये जो नीचे वाला होगा हमारा, उसको नियत चाल के कह रहे हैं ना, तो इसको नियत मानेंगे। इसका मतलब, या फिर आप ऐसे मानते हैं कि नियत चाल अगर x मान लेते हैं, नियत चाल x, तो नया चाल क्या होगा, नियत चाल का क्या कर रहा था 4/5x, यानी कि 4x/5। अगर दोनों का आप अनुपात निकालते हैं, दोनों का अनुपात, तो x तो कट जाएगा, यानी कि 1:4/5। तो अगर ये बाटा को हटाना है तो हम क्या बताएं कि एलसीएम लेकर गुणा, तो इसके नीचे सिर्फ 1 है, 1 और 5 के गुणा करेंगे, 1 और 5 के एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 और 5 के एलसीएम तो 5, इसमें भी 5 से गुणा और इसमें भी 5 से गुणा, तो ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 5:4। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब कि यदि 4/5 है तो ये जो नीचे वाला होगा तो वो नियत चाल होगा, नियत चाल, और ऊपर वाला नया चाल। नीचे वाला 5 जो है वो नियत चाल होगा, या जो भी सामान्य चाल कहता है तो सामान्य चाल, और ऊपर वाला हो जाएगा हमारा नया चाल। तो अब अनुपात इसका हो गया, सामान्य चाल कितना हो गया, सामान्य चाल या नियत चाल अनुपात नया चाल, माने जिस चाल से वह चल रहा है, तो सामान्य चाल कितना हो गया 5 और नया चाल हो गया 4। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी बनाते समय एकदम आसानी से बनेगा, देखिएगा। तो समय हमारा क्या हो जाएगा, ये चाल हो गया, तो समय हो गया 4:5। अब क्या कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये 4 समय है और ये 5 समय है, तो दोनों में अंतर कितने का देरी हो रहा है। मान लीजिए इसको 4 घंटा मानते हैं या 4 मिनट मानते हैं, इसको 5 मिनट, तो अनुपात में जब नया में कितना समय ले रहा है, 1 मिनट लेट हो रहा है ना, एक लेट हो रहा है, तो यही एक जो है 18 के बराबर हो जाएगा, 20 दिया है तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमको सामान्य समय पूछ रहा है, तो ये वाला सामान्य समय होगा ना, सामान्य चाल से जो चलने में लगेगा समय वही सामान्य समय होगा। तो हमारा किसका मान निकालना है,
4 का मान, तो 4 का मान 20 गुणा 4 यानी कि 80 मिनट। 20 गुणा 4 यानी कि 80 मिनट हमारा हो गया। अब समझिएगा, अगर यही कहता कि वह विलंब से जाने में उसको कितना टोटल कुल कितना समय लगेगा, अगर वो अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसे कितना समय लगा, 20 मिनट देरी से पहुंचा तो उसे कितना समय लगा। अगर ये पूछता यानी कि नया चाल से अगर चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो हम 5 का फिर वैल्यू निकाल देते। तो इस 5 का वैल्यू क्या हो जाता, 20 गुणा 5 यानी कि 100 मिनट लगता। या फिर ऐसे भी कर देते कि जब 80 मिनट पहुंच रहा है तो उससे 20 मिनट देरी कर देना है यानी कि 100 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जब आप समझ गए तो डायरेक्ट बनेगा यहीं से, मन से ही, मुंह से देख करके ही कि नीचे वाला सामान्य चाल हो गया, ये नया चाल हो गया हमारा, तो समय क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये नीचे वाला हो जाएगा नया समय और ऊपर वाला हो जाएगा सामान्य समय। यानी कि चाल का अनुपात हमारा 5:4 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। अब 20 मिनट देरी कर रहा है, तो ये 4 समय है, ये 5 है, तो कितना देरी हो रहा है, 1 देरी हो रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 20, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 गुणा 4 यानी कि 80। हम समय में इसको परिवर्तन कर रहे हैं इसीलिए हमारा उलट जा रहा है, समय में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए उलट जा रहा है 80 मिनट। अब इसी पर आधारित 1-2 सवाल बनाइए और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे में और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले इन दोनों को बनाते हैं फिर उसको बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय बताएं। चाल हमको नया चाल क्या हो जाएगा 3 और पुराना चाल था, वास्तविक जो चाल था वो 4 था। जब वास्तविक 4 चाल था और ये नया चाल 3 है, तो समय क्या हो जाएगा, समय हमारा ये वाला नया समय हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाता है, और ये वाला वास्तविक समय हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला नया समय नीचे वाला, क्योंकि चाल का उल्टा होता है, चाल का विलोमानुपात होगा, यानी कि समय का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। और चाल का अनुपात क्या था 4:3, क्योंकि नया वाला 4 था और पुराना वाला 3 हो गया। तो जब समय का अनुपात 3:4 निकल गया तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 3 से 4 जो है 20 मिनट ज़्यादा है। ऐसे अनुपात में 1 ज़्यादा है, तो 1 का वैल्यू जब 20 हो गया तो सामान्य समय पूछ रहा है ना, तो शुरू वाला सामान्य समय होगा, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 गुणा 3 यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। अगर ये कहता कि अगर वो उसी चाल से चले तो वह कितना देर में पहुंचेगा, 20 मिनट लेट से पहुंच रहा है, यानी कि 4 का अगर मान निकालने के लिए कहता तो हम 60 में या तो 20 जोड़ देते, यानी तो 1 के मान जब 20 है तो 4 के मान 60 + 20 80 हो जाता। लेकिन वैसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आप कंसेप्ट समझ गए ना कि चाल का जो नीचे वाला होता है वो नियत चाल हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा। क्यों होगा, क्योंकि अपनी मूल गति का 3/4 कर रहा है। तो जब हम अनुपात में आपको बदल के पहले दिखाए भी हैं तो 4:3 हो जाएगा। अगर मूल गति 1 मान लेते हैं तो नया चाल 3/4 हो जाएगा। तो ये इसको अनुपात को, इस भिन्न को हटाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4:3 हो जाएगा। तो उसका हम पलट दिए तो समय निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये नीचे वाला कि मोहन अपने सामान्य चाल के 5/3 से चले तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये सामान्य चाल हो गया और ये हो गया नया चाल, यानी कि 3:5, ये चाल का अनुपात हो गया 3:5। 1:5/3 करेंगे ना, क्योंकि सामान्य चाल 1 है तो उसका 5/3 नया चाल हो जा रहा है, 5/3 उसका नया चाल हो जा रहा है, तो यानी कि वही नहीं हुआ 3:5। तो जब चाल 3:5 हो गया तो हमारा समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, आपको एग्जाम में बनाते समय ये सब थोड़े लिखना है, 5:3। तो अब कह रहा है चले तो 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि अगर इस चाल से चलता है 5 के चाल से चलता है तो वह 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का है। अगर अनुपात में देखेंगे तो 2, और वही मिनट में कितने के बराबर है 40 के। तो किसका वैल्यू निकलना है, उसका सामान्य समय। तो सामान्य समय 5 है ना, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, जब 2 का मान 40 है तो 1 का मान 40/2 गुणा 5 यानी कि 20×5 100 मिनट। उसका सामान्य समय जो होगा 100 मिनट होगा, लेकिन 5/3 चाल से चल रहा है तो 40 मिनट पहले यानी कि 60 मिनट में ही पहुंच जाएगा। आपको एग्जाम में बनाते समय
एग्जाम में बनाते समय तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे यही करना है। इन दोनों में अंतर कितना है, ऐसे इन दोनों में अंतर हमारा 2 का है, तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है 40, और नीचे वाला सोच लीजिएगा कि सामान्य चाल, यानी कि 3 हो गया सामान्य चाल और 5 हो गया नया चाल, तो हमको सामान्य चाल से कह रहा है ना, समय उसका उल्टा हो जाता है, तो समय उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमारा 5 का मान निकलना है। 40/2 गुणा 5। प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप यही लाइन लिखिएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब चलिए, एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, यानी कि वास्तविक चाल या सामान्य चाल हो गया, और इसको मान लेते हैं नया चाल उसका या बदला हुआ चाल, तो 7/11 है, यानी कि 11/7। तो समय क्या हो जाएगा हमारा, समय हो जाएगा 7/11। यहाँ तक तो अभी आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी आप एग्जाम में बनेगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7:11 ही दिमाग में रखिएगा। 11:7 को, या फिर डायरेक्ट भी ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 7 और 11 है, ये समय का अनुपात ही हो गया। 7 और 11, 7 सामान्य चाल का समय हो गया और 11 जो है नया चाल हो गया, क्योंकि चाल में देखते हैं तो हमारा 11 नया चाल होता है और 7 नया चाल, 11 पुराना चाल होता है, सामान्य चाल होता है, तो 7 नया चाल होता है। तो समय में करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा उल्टा, यानी कि ऊपर वाला सामान्य समय और नीचे वाला नया समय हो जाएगा। तो क्या करा, किसी स्थान में 22 घंटे में पहुंचता है, देरी नहीं कर रहा है यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन परिवर्तन करा, सीजल में आया हुआ है कि 22 घंटे में पहुंचता है। अगर सामान्य चाल के 7/11 चाल से चले तो वह 22 घंटे में पहुंचता है, यानी कि अगर 7 के स्पीड से चले, 11 के स्पीड से चले तो टाइम उसको कितना लगता है, 7 लगता है। तो 7 का मान कितना है, 22 है। सॉरी, ये तो कह रहा है कि इतना चाल से चलेगा तब ना, यानी कि नया चाल से कह रहा है। 11 का वैल्यू है हमारा 22, अनुपात में 11 का वैल्यू 22, तो कह रहा है कि रेलगाड़ी अपने स्वयं की ही चाल से चले, यानी कि स्वयं के चाल से चलेगा तो समय कितना लग रहा है, 7 ना, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, ये 2, तो जब 1 का मान 2 हो गया तो 7 का मान हो जाएगा 14। तो कह रहा है कितने समय की बचत हो जाएगी, तो कितने समय की बचत हो रहा है, अगर सामान्य चाल से चलेगा, अगर नया चाल से चलेगा तो 11 घंटा लग रहा था, 11 लग रहा था, लेकिन सामान्य चाल से चलेगा तो अनुपात में 7 लग रहा है, तो 11 में 7 घटाएंगे 4, तो डायरेक्ट हम 4 का भी वैल्यू निकाल देते। 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 यानी कि 8, या फिर आप कर देते कि अब ये 14 निकाल लिए तो 22 में 14 घटाइएगा तब भी 8 हो जाएगा, लेकिन हमको सामान्य समय नहीं पूछ रहा है, पूछा कितने समय की बचत होगी, यानी कि 7 का वैल्यू, 4 का वैल्यू। 11 में से 7 घटाएंगे तो अनुपात में जब 4 का बचत हो रहा है, अनुपात में जब 4 का बचत हो रहा है तो घंटा में कितने का बचत होगा, 4 गुणा 2, क्योंकि 1 का मान, अनुपात में 1 का मान घंटा में 2 है, तो 4 का मान 4 गुणा 2 हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे भी बना सकता था, मान करके ऐसे कि चाल मान लेता है x, वास्तविक चाल, तो नया चाल क्या हो जाता है, 7x/11, तो इतना चाल से जब चल रहा था कितना टाइम लग रहा है, 22 घंटा, यानी कि ये हमारा हो गया क्या, दूरी हो गया। 7x/11 चाल था और 22 समय है, चाल गुना समय कर दिए तो हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। अब ये दूरी जो है हमारा, इधर t मान लेते हैं समय लगता, x गुना t के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर सामान्य चाल से चले तो उसे t समय लगेगा, तो x गुना t क्या हो जाएगा, ये भी दूरी हो गया, और दोनों दूरी तो समान ही है, तो x गुना t, ये दूरी 1 हो गया और ये भी एक दूरी था, दोनों दूरी को बराबर कर दिए तो x से x कट गया, तो t का मान क्या निकल गया, 7 दूनी 14 घंटा। यानी कि अगर सामान्य चाल से चलेगा तो हमें क्या लगेगा, 14 घंटा का समय लगेगा, लेकिन बचत पूछ रहा है, तो पहले 22 घंटा लगता था, अब 14 घंटा लग रहा है, यानी कि 8 घंटे की बचत हो जाएगी। कितने घंटे की बचत होगी, 8 घंटे की बचत होगी। चलिए एक और सवाल इस पर बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। पहले खुद से जरूर ट्राई कीजिए, मैं आपको समय इसलिए रुक कर नहीं दे सकता ताकि टाइम आपका किल ना हो, क्योंकि आप समय बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी पीरियड में। चलिए, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की सामान्य चाल बताए। यहाँ पर देखिए, जैसे ही कार सामान्य चाल की 5/7 चाल से, इसका मतलब सामान्य और नया का हमारा अनुपात निकालिए ना, चाल का अनुपात तो पता चल जाएगा, 7:5, ऐसे 1:5/7 होगा,
लेकिन उसी को हम इस भिन्न में कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए इस भिन्न को हटा लेते हैं। तो भिन्न को हटाने में क्या करेंगे, 7 में दोनों से एक के नीचे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 7 है, तो दोनों का एलसीएम करके दोनों में गुणा करेंगे ना, तो 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7/5 हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7/5। अब बताइए कि सामान्य चाल 7 हो गया और नया चाल 5। अब कह रहा है कि सामान्य चाल की इतनी चाल से, यानी कि नया चाल से अगर चले तो 42 किलोमीटर की दूरी इतना समय में तय करता है। तो कार की सामान्य चाल हमको बताना है। तो 42 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है, 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। इसीलिए हम आपको यूनिट में कन्वर्जन बताए थे। देखिए ये जब किलोमीटर है, ये हमारा जो है, अब ऑप्शन देख लेंगे कि किस चीज़ में दिया हुआ है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम सबको घंटा में बदल लेते हैं। तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट को घंटा बदलने क्या करेंगे, 40/60 प्लस 48/3600। और नहीं तो क्या करेंगे, फिर पहले सबको सेकेंड में बदल लेते हैं, सेकेंड में ही बदल लेते हैं, और फिर 3600 से भागा दे देंगे, वो भी हो जाएगा। तो 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 प्लस 40 गुणा 60 प्लस 48, ये हमारा हो गया समय, लेकिन सेकेंड में है, और सेकेंड को घंटा बदलने के लिए फिर 3600 से हम भाग दे देंगे। तो ये जो हमारा चाल निकला, ये कौन सा चाल है, सामान्य चाल की 5/7 चाल से चल रहा है, यानी कि नया चाल से चल रहा है तब ना। तो इसको हम किसके बराबर कर लेंगे, 5 के बराबर कर लेंगे। तो 5 जो है अनुपात में 5 और अंक में ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में ये। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 42 गुणा ये 3600 जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए, 3600 और ये 2400 हो गया, 3600 और 2400 जोड़ेंगे 6048, 6048 सेकेंड हो गया। अब यह किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो हमको निकालना किसका मान है, कह रहा है कि सामान्य चाल, तो सामान्य चाल 7 है ना, तो 7 का मान निकालना है। तो 42 गुणा 3600 बटा में 6048 और गुणा ये 5 जो था, 1 का मान पहले निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 ना, और फिर 7 का मान निकालना है तो 7 से हम गुणा कर लेंगे, फिर 7 का मान निकालना है तो 7 से गुणा कर लेंगे। अब कैलकुलेशन कीजिए इसका, 7 से ये कट जाना चाहिए, 7 से कटाइए इसको, तो 8 7 56 और 8 6 42, 56 हो गया, और 7 7 6 42 और फिर 4 864, और फिर 42 से देखिए तो 42 दूनी 84 और फिर 22 बार में कट गया, और फिर इस 5 से इसको कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7 और 2 720, फिर ये 11 हो गया, और हमारा हो गया यहाँ पर 360, यानी कि 360/11 हमारा ये हो जाएगा आंसर, 360/11। अगर इसको पूर्णांक तोड़ना होगा तो हम पूर्णांक भी तोड़ लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना मिस्टेक हो गया है, फिर से इसको करते हैं। 7 से तो 864 बार में चला जाएगा, लेकिन ये 42 से नहीं पूरा कटेगा, गलती से हो गया था। तो इसको हम क्या करते हैं, 6 से कटाते हैं, 7 बार में चला जाएगा, और फिर इसमें 6 से भाग लगाएंगे अगर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 बार में तो 2, फिर 4 बार में 144 बार में, यानी कि यह जो है 6 से 144 बार में चला जाएगा। अब इसको करते हैं 5 से कटाइए, 5 से ये कट जाएगा 720 बार में। अब देखिए 12 से कटेगा, 12 से 12 बार में, ये क्या हो जाएगा हमारा, बरछक 72, 60 बार में ये कट जाएगा, फिर 12 से 60 5 बार में चला गया, यानी कि 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना था, या फिर आप इसको किसी तरीके से, या सेकेंड को घंटा में बदल दिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये मिनट में दिया है, सेकेंड में दिया, तो इस सेकेंड को पहले मिनट में बदल लीजिए, फिर दोनों मिनट बदल के फिर से 60 से भागा देना पड़ता। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया इसमें, लेकिन कंसेप्ट वही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वो अपनी चाल में 1/5 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी चाल बताएं। अब देखिए 1/15 भाग की कमी कर देता है, तो इसका मतलब सामान्य को हम मान लेते हैं 15, तो नया क्या होगा, कमी कितना हो रहा है, देखिए अपनी चाल में इतना की भाग की कमी कर रहा है, तो नीचे वाला 15 हो जाएगा,
और की कमी कर दे रहा है, तो ऊपर वाला हमारा कमी हो जा रहा है, एक जो है 15 में एक कमी हो जा रहा है, तो नया कितना हो जाएगा 14, यानी कि पुराना और नया, सामान्य और नया का अनुपात हो जाएगा 15:4। अब अनुपातिक राशि कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, k मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो ऐसे भी बन सकता है कि एक हो गया 15x और एक हो गया 14x4। तो अब कह रहा है कि अगर सामान्य चाल से चलता 30 घंटा, ठीक है, तो ये दूरी निकल गया 15x गुणा 30। आगे क्या कह रहा है, वो उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल जाता यदि अगर चाल को कम कर देगा, चाल को कम करके कितना करेगा 14x चलेगा, तो उसी समय में यानी कि 30 घंटा में ही। तो अब देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा अनुपातिक राशि x का मान निकल जाएगा। आप सीधे भी ऐसे कर देते कि 30 तो कॉमन हो गया दोनों में, और 15x में से 14x घट गया, दोनों में गुणा है तो 30 कॉमन निकल जाएगा ना, और 15x में 14x घटेगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/30, यानी कि 1/3। अब हमको क्या बताना है, उसकी चाल, सामान्य चाल, तो 15 गुणा 1/3 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये सब सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से आए आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आराम से बन जाएगा। अगला है, राम 12 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वो अपनी 5 मिनट 6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी घर से दफ्तर की दूरी क्या होगी। तो पहले उसका सामान्य समय निकाल लीजिए, क्योंकि चाल दिया, हमको दूरी पूछ रहा है, इसमें सामान्य समय नहीं पूछ रहा है। तो पहले सामान्य समय निकाल लेंगे और चाल हमको मालूम है, और चाल गुणा समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 12 गुणा, और यहाँ पर देखिए 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो 6 का वैल्यू निकालना है ना, 20/5 गुणा 6, सॉरी अच्छा 20 मिनट देर से पहुंचता है ना, तो 5 अनुपात हमारा 6 था, 6 समय हो जाएगा 5/6, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है ना 20, तो हमको सामान्य चाल यानी कि 5 का वैल्यू निकालना है, तो 20 गुणा 5 यानी कि 100 मिनट। अब 100 मिनट को घंटा में मत लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चाल में समय क्या है घंटा में ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ के 100/60 कर लेंगे, 12×5 = 60 और 5 से ये 20 मिनट में, यानी कि हमारा चाल क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो एकदम कितने बेसिक से हम लोग चले थे और अच्छे अच्छे लेवल के भी सवाल करने लगे। चलिए अभी बहुत सारा इसमें सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये दूसरा टाइप हो गया, अलग टाइप हो गया। कह रहा है कि ये 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग कोई भी नया रूल नहीं लगा रहे हैं, जो पहले से हम लोग जानते हैं। एक फार्मूला सिर्फ वही है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, बस इसी फार्मूला से सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। आपको किसी भी दूसरे ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है पूरे चैप्टर में। देखिएगा कह रहा है कि ये 5 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान समझिएगा कि 5 किलोमीटर की अगर चाल से चलता है तो अपने ऑफिस में वो 50 मिनट लेट से पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए पहुंचना था उसको 60 मिनट में, तो पहुंच रहा है 50 मिनट। मान लीजिए अगर उसका नियत समय 60 मिनट है, पहुंचने का वास्तविक समय जो है 60 मिनट है, तो वह लेकिन 50 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब कितने देर में पहुंचता है 110 मिनट में पहुंचता है, ये ना। और फिर कह रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर से चले तो 2 घंटा 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो एक के घर से दफ्तर की दूरी बताएं। तो दफ्तर की दूरी को अगर कुछ भी हम मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, दफ्तर की दूरी को डी, डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो डी बटा में अगर 5 कर देंगे तो ये क्या निकला, समय निकला कि नहीं निकला। अब ये कौन सा समय निकला, ये लेट वाला समय निकला है। अभी कितना मिनट लेट, 50 मिनट लेट। ये जो टाइम होगा जितना वास्तविक उसका टाइम होगा उससे 50 मिनट लेट है। तो इसका मतलब अगर 50 मिनट इसमें से हम घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वास्तविक समय निकल जाएगा। क्या निकलेगा, वास्तविक समय, मतलब रियल टाइम जितना देर में वह पहुंचना चाहिए था। अब एक चीज़ और देखिए, अब d/4 है, अगर इस चाल से चलता है तो वह 2 घंटा 5 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब 65 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अगर 65 घटा लेंगे, 65 मिनट ज़्यादा, ये जो टाइम था वास्तविक टाइम से 65 मिनट ज़्यादा था, 65 मिनट लेट था, इसीलिए उन्हें 65 मिनट कम कर दिया। तो वास्तविक समय या नियत समय जो था वो निकल गया। अब दोनों नियत समय ही है। मान लीजिए कि घर से हम एक चाल से चल रहे हैं, समान चाल से, तो स्कूल जाने का हमारा 2 घंटा का टाइमिंग है नियत समय। तो दोनों जब 2-2 घंटा ही है तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों नियत समय है तो दोनों को बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे,
कि डी का मान निकालना है तो डी को एक तरफ कर लीजिए, डी बटा 4 माइनस डी बटा 5। हम क्या किए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी बटे 5 इधर ला दीजिए, उसको डी बाई 4 बराबर माइनस 65, और ये माइनस में था उधर गया तो क्या हो गया प्लस 50। इसका मतलब कितना हो गया ये माइनस 15। इधर भी हमारा चूंकि डी बाई 5 बड़ा है, छोटा है, और डी बाई 4 बड़ा है, तो ये माइनस में ही आएगा। तो ये क्या कर देंगे हम, 5 और 4 का एलसीएम 20, 4d हो गया और में से 5d घटा दिए माइनस डी बाई 20 बराबर माइनस 15। तो माइनस से माइनस कट गया तो डी क्या आ गया हमारा, 20 में 15 से गुणा कर दीजिए, 300 किलोमीटर। डिस्टेंस जो हमारा कितना हो गया 300 किलोमीटर हो गया। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में देखिए कहाँ गलती हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, और ये जो हमारा है मिनट में है, तो मिनट को हम घंटा में ही बदलेंगे ना, यहाँ से 60 से कर देंगे। तो 20 से ये 60 चला गया 3, और 3 से 15 चला गया 5, यानी कि डी जो हो गया 5 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 5 किलोमीटर का। तो अगर आप सवाल बनाना समझ गए, तो सीधे हम क्या करेंगे कि इन दोनों चाल से यही वाला लाइन लिखेंगे। अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो सीधे आप यही लाइन लिख सकते थे कि डी बाई 4 एक चाल हो गया और ये एक हो गया डी बाई 5। इन दोनों का जो अंतर है, दोनों के टाइम के अंतर के बराबर होगा। तो दोनों का टाइम चूंकि लेट ही है, तो क्या हो जाएगा, एक 65, आप 65 में से 50 घटा देंगे। लेकिन अगर वही एक लेट रहता और एक पहले रहता, एक लेट से पहुंचा रहा, एक पहले पहुंचा रहा, तब यहाँ पर क्या करते, जोड़ना पड़ता। क्यों जोड़ते, कि अगर इसको मान लीजिए प्लस में मानते हैं, अगर देरी वाला को प्लस में मानते हैं, तो पहले वालों को क्या मानेंगे हम, माइनस में मान लेते, और फिर उसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन आपको जो पहले हम कंसेप्ट बताएं उसको समझना जरूरी है। अब चलिए इस सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल कि 4 किलोमीटर से चलता है तो गंतव्य 1.5 घंटा विलंब से पहुंचता है। जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताना है। तो दूरी मान लेते हैं डी, फिर से उसी तरीके से करते हैं, डी बटा में 4। तो इतना घंटा लेट चल रहा है ना, तो इसको लेट हो रहा है, तो इसको घटाएंगे तब ना, 3/2 घटा देंगे तो वास्तविक समय निकल जाएगा। फिर डी बटा 6 कर देंगे, और 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। देखिएगा ये जो टाइम है 1 घंटा हमारा पहले है नियत समय से। जैसे मान लीजिए पहुंचना था 5 घंटा में, लेकिन ये जो टाइम आया वो हमारा 1 घंटा पहले, यानी कि 4 घंटा है। तो इसमें से हम 1 घंटा जोड़ेंगे अब, तब ना जाकर के नियत समय निकलेगा। तो जोड़ लीजिए, 1 जोड़ लिए। अब डी को फिर से एक तरफ लाइए, तो वही हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि एक ये माइनस में था तो क्या हो गया प्लस में। यहाँ पर यूनिट बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों घंटा में ही है, और यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो डायरेक्ट हम इसीलिए बता रहे हैं आपको कि इधर क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, हमेशा अंतर ही निकालना है। इधर भी डिफरेंस निकालना है, लेकिन जब दोनों उल्टा हो जाएगा तो उल्टा का कभी भी अंतर निकालते हैं, दो उल्टा चीज़ का, तो बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए है, ए में से घटाना है क्या, माइनस बी को घटाना है। ए में से क्या घटाना है, मतलब ये वृद्धि था, ये देरी हो रहा था, और ये पहले पहुंच जा रहा था। तो दोनों को अगर इसको प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, नहीं तो इसको प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। दोनों उल्टा ना हो गया, क्योंकि एगो देरी हो गया, एगो पहले वाला हो गया, इसीलिए हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो एक देरी रहेगा और एक पहले रहेगा, तो डिफरेंस करके दोनों को इस साइड में जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो गया 12, और 3d में से 2d घटा डी, इधर जोड़ेंगे तो 3 × 5 बटा में 2, यानी कि 6। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 6 × 5 = 30 किलोमीटर। तो अब ऐसे सवाल में आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल एक और देख लीजिए। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 2.5 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चले तो 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 6 मिनट लेट से पहुंचता है। अगले दिनों अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो क्या कर रहा है, वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी बताए, तो पहले दूरी डी मान लेते हैं अगर, तो पहले क्या था 5/2 था ना। अब क्या कह रहा है कि अगर चाल बढ़ा दे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे, कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे। तो जो 5/2 था यानी कि 2.5 था, वो क्या कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 7/2। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों विलंब था और ये पहले था, यानी कि उल्टा हो गया। तो जो अंतर निकालेंगे तो दोनों जुट जाएगा, यानी कि 6 × 6 = 12, और ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदल देते हैं, 60 से भागा में देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2d तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा
1/5 माइनस 1/7, ये जो 2 नीचे था ऊपर चला जाएगा और 12/60, इसको सोल्व कर लिए 5 यानी कि 1/5 आ गया। और यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 35 और 7 में से फिर 5 घट गया 2, कैलकुलेशन यहाँ से है कर लीजिएगा अपना। तो हमारा हो जाएगा ये 35 से 7 मर्त में। तो डी का वैल्यू निकालना है, तो डी के आसपास से सबको हटा दीजिए, जो 7 भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 2 दूनी के 4 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 7/4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/4 किलोमीटर। तो इस तरीका से आज हम लोग 3 टाइप के सवाल पढ़े। फिर अगले वीडियो में और 2-3 वीडियो में हम लोग पूरे समय और चाल को खत्म कर लेंगे। और आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब एक टाइप का हम बता देते हैं, उस टाइप से सवाल देते हैं, तब पहले खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, तो फिर आप बनाइए। अब इस टाइप का सवाल आप अपने किसी भी बुक से, चाहे किरण हो, एडी यादव हो या फिर राकेश यादव सर का हो, किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। इस टाइप के सारे सवाल आपसे अब बनेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा इस टाइप के सवाल फंस रहे हैं। और यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस का वीडियो हो या फिर आर्ट्स का वीडियो हो या रीजनिंग का वीडियो हो, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप जाकर उसे देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।